सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे हूबहू क्वेश्चंस कई सालों से पूछे गए हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और मैं आपको एक और वादा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण का जो प्रकीर्णन हुआ था, प्रकीर्णन का जो प्रयोग हुआ था, उसके परमाणु स्वरूप खोज किस चीज़ का खोज हुआ। अब इसमें बताना है जो अल्फा कण जो रदरफोर्ड थे वो लगभग सोने के पन्नी पर हजार से ज़्यादा, ठीक है, अल्फा कणों को आपतित किए या प्रकीर्णित किए थे। तो उसमें किस चीज़ का खोज हुआ, इसके बारे में बताना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2023, 22 और 21 और 20 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से नॉलेज लेना है। तो क्या है, जो अल्फा कण का प्रकीर्णन हुआ था उसमें किस चीज़ की खोज हुई थी? परमाणु नाभिक की। अब परमाणु नाभिक की खोज कैसे हुई, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो एक चीज़ आप लोग जानिए, मान लीजिए किसी रोड पर आप जा रहे हो, ठीक है, किसी रोड पर आप जा रहे हो और कोई एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, क्या है, कोई एक बड़ा सा पत्थर है। आप इस तरफ से जा रहे हो, मान लीजिए जा रहे हो, ठीक है, और बड़ा सा पत्थर है, ऐसे जा रहे हो। अब बड़ा सा पत्थर है तो आप लोग पत्थर के बगल से निकल कर जाओगे कि नहीं? पत्थर के बगल से ही निकल कर जाओगे। तो उसी प्रकार उन्होंने क्या लिया, एक सोने की पन्नी लिए। रदरफोर्ड क्या किए, एक सोने की पन्नी लिए और उस पर क्या किए, अल्फा कण को क्या किए, प्रकीर्णित किए। जब अल्फा कण को कुछ इस प्रकार लड़े और लड़कर वापस आ गए, कुछ ऐसे तिरछा निकल गए, ठीक है, कुछ लड़े तो वापस आ गए। तो उसी प्रकार कुछ इस तरह तिरछा आ गए, ठीक है, इस प्रकार आए, इस प्रकार तिरछा चले गए, इस प्रकार तिरछा चले गए। तो उन्हें ये पता चला कि बीच में कोई ना कोई चीज़ है। तो बीच में क्या है? परमाणु नाभिक। उन्होंने क्या कहा, उसका नाम क्या दिए? परमाणु नाभिक दिए, ठीक है। इतना समझ में आया? इतने सिंपल भाषा में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 2023, 22, 19 और 12 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए यहां पर देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक तत्व x, ठीक है, कोई तत्व है x है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है। कितना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही प्रदर्शन करता है, मतलब प्रदर्शित करता है, कौन सा प्रदर्शन करेगा, इनमें में से कौन सा है जो सही प्रदर्शन करेगा? तो मैं आपको बताऊं, कोई भी तत्व है, मान लो y, कोई भी तत्व है y, तो क्या लिखा जाता है यहाँ पर? क्या लिखा जाता है यहाँ पर? परमाणु भार लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार लिखा जाता है, ठीक है, उसका भार लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर क्या, क्रमांक या उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या या क्रमांक लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आया? उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी बताना है। अब बताओ परमाणु भार कैसे निकालोगे, ये बताओ। परमाणु भार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या करोगे तब परमाणु भार निकलेगा। यहाँ पर भार, अगर परमाणु भार निकालना है तो क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 16। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 31 ही आएगा ना। अब दोनों को प्लस करें। अब परमाणु भार कहाँ पर लिखते हैं? उसके ऊपर किसी भी कोई भी तत्व है, मान लो कोई x यहाँ पर दिया गया है ना, x तत्व है तो कितना है? परमाणु भार यहाँ पर लिखेंगे। तो परमाणु भार क्या है? 31 है। आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15। ये आपका सही जाएगा। इस प्रकार व्यक्त करेंगे किसी भी चीज को, इस प्रकार व्यक्त करेंगे तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और हमेशा याद रखना यहां पर हम क्या लिखते हैं? परमाणु भार लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं? परमाणु भार रखते हैं, ठीक है। समझ में आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे बता सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप से प्रदर्शित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, सही रूप से प्रदर्शित करता है, इनमें में से बताना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में देखो 2023, 22, 21 और 20 में ये भी पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, परमाणु मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 12 होता है। अब परमाणु क्रमांक पता चल गया तो बताओ सबसे पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद 8 होते हैं, तो 8 2 10, कितना हो गया 10। अब बचा कितना, बचा 2, ठीक है, बचा 2, तो क्या हो जाएगा 2 8 2। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 2 8 2। तो वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। और पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में बचा जितना है उतना पूरा। ठीक है, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी बच्चों को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे समझते हैं, बेहतरीन ढंग से इसे समझते हैं। सभी बच्चे आंख खोलकर और कान खोलकर रखे रहो और अब समझो इस सवाल को, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, एक तत्व, ठीक है, का आयन, ठीक है, आयन क्या है, आयन है 3 धन आवेश है। उस पर आयन पर कितने धन आवेश हैं, 3 धन आवेश हैं। और परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 दिया गया है। तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इस समय आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसके बारे में बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 22 में पूछा गया, 19 में, 12 में और 10 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो इस सवाल को समझो, क्या है, परमाणु द्रव्यमान आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान आपको 27 दिया गया है। कितना दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान 27 दिया गया है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक, बराबर क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 दिया गया है और परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 27 घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आएगा, 27 में से 14 को घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आएगा, 13। कितना आएगा, 13 आएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 13 आंसर मार देंगे। ठीक है, क्या मार देंगे, 13 आंसर मार देंगे और उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, कैसे मार देंगे, यहाँ पर 13 आंसर मार देंगे और बच्चे कहेंगे खुश हो गए, हमारा क्वेश्चन सही चला गया, मगर क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो गलत कैसे होगा, यहाँ पर क्या कहा है, एक तत्व का आयन पर कितने धन आवेश हैं, 3 धन आवेश हैं। कितने धन आवेश हैं, 3 धन आवेश। और धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देना। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है और 5 रुपया मुझे दे दिए, ठीक है, तो बचा कितना, 5 बचा। तो उसी प्रकार यहाँ पर है 3, आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन है, आपने 3 किसी को दे दिया। बताओ 13 इलेक्ट्रॉन है और 3 किसी को दे दिए तो क्या होगा, 3 किसी को दे दिए तो क्या होगा, आपके पास 10 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 होगा। इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मान लो यहाँ पर धन आवेश था, ठीक है, धन आवेश था तो 3 घट गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर ऋण आवेश होता तो, ऋण आवेश होता तो क्या करते, यहाँ पर सिंपल था, 13 जो था 13 में 3 प्लस कर देते। ठीक है, अगर ऋण आवेश होगा तो प्लस करेंगे और अगर धन आवेश होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर धन आवेश है तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। इतना समय मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको समझाने में मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, और इसे अगर समझ लोगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक संयोजकता वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, एक संयोजकता वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। देखो एक संयोजकता वाले तत्व कौन से, धातु और अधातु हो सकते हैं। अब कहोगे कैसे सर, आप बताइए धातु और अधातु कैसे हो सकते हैं। देखो धातु और अधातु, अधातु क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन। क्या हो गया, हाइड्रोजन। इसमें एक संयोजकता वाला तत्व है। क्या है, ये एक संयोजकता वाला तत्व है, मतलब ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद अब धातु क्या होता है, आइए समझते हैं। सोडियम, क्या समझते हो, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो पहले में कितना हो जाएगा, 2, दूसरे में हो जाएगा 8 और लास्ट वाले में बचेगा कितना, 1। कितना बचेगा, 1। अब बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, किसी को दे सकता है। ठीक है, तो धातु भी है एक संयोजकता वाला और अधातु, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहां पर आपको दे दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। सभी को समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में समझो। क्या कह रहा है, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया या किसके नाम से है। बताओ जो परमाणु मॉडल दिया था किसने सबसे पहले दिया था, परमाणु का सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, वे इसके बारे में आपको बताना है। बताओ क्या कह रहा है, ये 2023, 22 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 10 में सॉरी। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। किसने दिया था, जे थॉमसन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। ठीक है, समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जे थॉमसन ने किस प्रकार का मॉडल दिया, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार का मॉडल दिए थे इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है। क्या कह रहा है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त वाले परमाणु का संयोजकता होगी। अब बताओ संयोजकता क्या होगी इसकी, आइए समझते हैं। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या सेम होती है। क्या होती है, दोनों की संख्या सेम होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्रमांक संख्या। ठीक है, क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, परमाणु क्रमांक संख्या, उसके बाद परमाणु का प्रोटॉन कितना है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना है। ये तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आइए समझिए, देखो यहां पर क्या दिया गया है, प्रोटॉन। तो बताओ परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक क्या हो सकता है, आप लोग बताइए परमाणु क्रमांक क्या हो सकता है। सभी लोग बताइए परमाणु क्रमांक क्या हो सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमाणु क्रमांक क्या हो सकता है, परमाणु क्रमांक इसका 3 होगा। क्या होगा, परमाणु क्रमांक 3 होगा। लेकिन क्या है यहाँ पर, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है, बताओ। न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है आपको 4। अब बताओ यहाँ पर जब परमाणु क्रमांक को ही लेना है ना संयोजकता में, क्या लेना है, परमाणु क्रमांक को। क्रमांक कितना है, 3 है। क्रमांक कितना है, 3 है। अब बताओ पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहले कक्ष में। दूसरे में क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, परमाणु की संयोजकता 1 होगी। क्या होगी, इसकी संयोजकता 1 होगी। मगर अगर यहाँ पर क्या पूछ लेता, परमाणु द्रव्यमान पूछ लेता। आप बताओ परमाणु द्रव्यमान पूछ लेता तो क्या करते, आपको प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या करना पड़ता। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता, उसका 7 होता। परमाणु द्रव्यमान क्या होता, 7 होता। लेकिन यहाँ पर संयोजकता पूछा गया है, तो संयोजकता आपको केवल परमाणु क्रमांक से ही लेना देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर
सीरियल वाइज लिखिए, ठीक है, हमें स्टेप वाइज स्टेप लिखिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 8 3, क्या होगा 2 8 3 इज राइट आंसर। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहां पर ऑप्शन सही जाएगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ आया, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये उसके बाद ये, ठीक है, कि अगर ये 2 क्या हो जाता है, O2 हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। अब मान लो अगर यहीं पर ये 3 हो जाता है, तब ये ओजोन कहलाएगा, ओजोन। अब ओजोन करता क्या है, ओजोन का काम क्या है, ये जानो। ओजोन का काम है आपके जो वायुमंडल है उसे प्रतिरक्षा प्रदान करना। अब प्रतिरक्षा किस चीज़ से प्रदान करेगा, जैसे जो सूर्य का अल्ट्रावायलेट किरण आता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरण, उससे शरीर में ज़्यादा दिक्कत पड़ता है। अगर आपके शरीर में अल्ट्रावायलेट किरण अधिक मात्रा में पड़ जाए तो वहाँ पर कैंसर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। तो उसी का प्रतिरक्षा करने के लिए हमारे पास ओजोन परत है। जैसे मान लीजिए कोई पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर एक ओजोन परत का रियल लगा है, ठीक है, यहाँ पर ओजोन परत लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ओजोन परत, जो कि यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, जो अच्छी किरणें होती हैं वो अंदर चली जाती हैं, ठीक है, और जो बेकार किरणें जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो क्या हो जाती है, प्रतिक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है, उल्टा चली जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार होता है, ठीक। अब ओजोन परत में क्या होने लगा है, छेद होने लगा है, क्या होने लगा है, छेद होने लगा है। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है कार, मोटर गाड़ियां, ठीक है, धुआं, ठीक। अब देखो कैसे, क्योंकि यहाँ जो कार होते हैं उसके जो साइलेंसर होता है उसमें में से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन के अगर एक अणु है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक अणु है तो ओजोन परत के 10 लाख, ठीक है, कितने लाख, 10 लाख कण को तोड़ देगा, कण को नष्ट कर देगा। इसका एक अणु, इसका 10 लाख अणु, ठीक है, ओजोन परत का, ठीक है, ओजोन का 10 लाख अणु क्या कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है, समझ आया। इसीलिए बहुत ही खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो शहरों में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, गांव में उतना ज़्यादा नहीं, जैसे शहरों में फ्रिज यूज होता है, और क्या कहते हैं, फ्रियोन गैस। जैसे मैं आपको बताऊं, फ्रियोन गैस आपके उसमें एसी वगैरह, एसी ज़्यादा यूज़ होता है ना, फ्रियोन गैस उसमें भरी होती है, ठीक है, उससे भी बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, फ्रियोन गैस भी बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है, जिससे कि आपका जो वायुमंडल है वहाँ पर जैसे कमरे का ताप क्या होता है, कम होता है, ठीक है, अधिक कंपनियाँ होती हैं जिससे कि भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इससे ओजोन परत पर क्या होता है, बहुत ही घातक होता है, ठीक है, ये ज्ञान रखना चाहिए, ओजोन परत के बारे में आप लोग ज्ञान रखो, ठीक है, इतना ज्ञान मैंने दिया, अब थोड़ा बहुत ज्ञान खुद से लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। समझ में आया, बी वाला ऑप्शन। इस क्वेश्चन पर इतना समय क्यों लिया गया, क्योंकि आपको कई नॉलेज दिया गया इस क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया। चलो अगर ऐसे ही नॉलेज लेना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको टेस्ट भी फ्री में मिलता है, ये PDF भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, ऐप पर, ठीक।
ठीक है, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओगे फ्री में मिलेगा। और अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो जाकर खरीद सकते हैं, अभी बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है। ठीक है, जाइए ऐप पर और ऐप पर अपना कोर्स खरीदिए अपने अकॉर्डिंग टू। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाया गया। वहाँ पर क्या किया गया है, वहाँ पर पहले चैप्टर खत्म किया गया है, चैप्टर का क्या किया गया है, थ्योरी खत्म किया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस का वीडियो आया है, उसके बाद आपको टेस्ट आया है, उसके बाद टेस्ट के बाद वीडियो आया है टेस्ट का। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है और आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे भी टेस्ट दिया गया है वहाँ पर। ठीक है, तो जाइए टेस्ट दीजिए, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है। जैसे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक तत्व का, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक तत्व का एक मोल। ठीक है, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु या एक यौगिक का एक परमाणु। अब देखो गलत क्यों है, जैसे देखो तत्व हमेशा अकेला हो सकता है, एक मोल हो सकता है उसका। ठीक है, यौगिक का एक मोल हो सकता है। ठीक है, नाप सकते हैं मोल में। ठीक है, उसके बाद एक तत्व का एक परमाणु हो सकता है, एक तत्व का एक परमाणु, जैसे मान लो सोडियम। ठीक है, ये एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है और ये एक परमाणु ही है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ये दो परमाणु वाला हो गया। ठीक है, लेकिन ये एक तत्व है, इसका एक क्या है, एक ही परमाणु है। ठीक है, लेकिन एक यौगिक है। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। ठीक है, देखो ये क्या है, ये यौगिक हैं, ये क्या है, यौगिक हैं। तो इसमें कितने तत्व हैं, कितने परमाणु हैं, देखो दो परमाणु और एक परमाणु और यहाँ पर दो परमाणु, तीन परमाणु, यहाँ पर दो परमाणु है कि नहीं। तो यहाँ पर अकेला नहीं हो सकता, इसमें एक परमाणु नहीं हो सकता। ठीक है, यौगिक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, यही ऑप्शंस गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शंस हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोग देखो क्या कह रहा है, ये कितनी बार पूछा गया, 2023, 22, 19 और 12 और 10 में पूछा गया है। क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है, कौन सा एक आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, इनमें में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आइए समझते हैं। देखो आयनिक यौगिक कोई यौगिक है, ठीक है, आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शंस क्या कह रहा है, ये ऑप्शंस कह रहा है कि पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील कोई भी ऐसा आयनिक यौगिक है जो पानी में घुलनशील होगा और पेट्रोल में अघुलनशील होगा। ठीक है, समझ में आया, ये तो सही है। ठीक है, ये गुण प्रदर्शित करता है आयनिक यौगिक का। उसके बाद कम गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, कम गलनांक भी हो और कम क्वथनांक भी नहीं। यौगिक जो आयनिक यौगिक है ना, उसका उच्च गलनांक होता है और उच्च क्वथनांक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। जैसे देखो आयनिक यौगिक ठोस और मजबूत होते हैं, आयनिक यौगिक जैसे Fe, ये आयनिक यौगिक हैं। ठीक है, सोडियम, ठीक है, ये आयनिक यौगिक हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होते हैं, कठोर और मजबूत होते हैं। इसका उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो कौन सा ऑप्शंस गलत है, बी वाला ऑप्शंस गलत है। सभी को समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है। बताओ, दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्या बनता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, यौगिक बनता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो एक धातु है। ये 2013, 2023, 22, 19 और 12 और 10 में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो इनमें में से कौन सा धातु है, कार्बन धातु नहीं है, सिकंड्रियम धातु नहीं है, वेरियम धातु नहीं है। तो यहाँ पर देखो
जो Fe है ये क्या है, धातु है, ये क्या है, लोहा, धातु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने आ चुका है फास्फोरस का परमाणु क्या होता है। फास्फोरस बताइए, परमाणुकता क्या होता है फास्फोरस का। फास्फोरस क्या होता है, हमेशा 4 में होता है। किस में होता है, 4 में। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, चतुर्थ परमाणुकता। क्या होगा, चतुर्थ परमाणुकता इज राइट आंसर। ठीक है, चतुर्थ परमाणुकता इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला, अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है। सिलिकॉन का समान संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा, कार्बन और जेनेनिन। ठीक है, कार्बन और जेनेनिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन। देखो 2023, 22, 21 और 20 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, अभी अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखो क्या कह रहा है, इनमें में से कौन सा तत्व प्रकृति में द्वितीय परमाणु अणु के रूप में मौजूद नहीं। इनमें में से द्वितीय परमाणु रूप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा H2। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा H2। नाइट्रोजन गैस N2। लेकिन जो हीलियम है, हीलियम He, ये केवल एक परमाणु में मौजूद है, लेकिन और सभी क्या हैं, 2 परमाणु में मौजूद हैं। क्या है, 2 परमाणुविक में मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर सभी 2 परमाणुविक में हैं, बट एक जो है हीलियम, हीलियम क्या है, हीलियम जो है वो एक परमाणुविक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2023, 22, 19, 12 और 10 में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए। और हाँ, ऐसे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको टेस्ट भी फ्री में मिलता है भाई, टेस्ट फ्री में मिलता है, कुछ वीडियोस लेक्चर भी फ्री में मिलेंगे, जैसे आपका कैलकुलेशन बढ़ने का, कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सिखाया गया है। तो जाइए सीखिए ना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और टेस्ट और मटेरियल, फ्री मटेरियल में कुछ सारी चीज़ें फ्री में हैं। तो जाइए ना, पढ़िए, आसानी से पढ़िए, एकदम लो लेवल और हाई लेवल, लो से हाई लेवल बनना है ना, तो जाइए ऐप पर पढ़िए। ठीक है, और हाँ, अगर कोर्स खरीदना है तो जाइए कोर्स खरीदिए, बहुत ही अच्छा कोर्स है। वहाँ पर ऐसी चीज़ें दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में ना बहुत ही हूबहू एकदम क्वेश्चन, वो अगर पढ़ लिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है वहाँ पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, 100 वीडियोज़ है। अगर उस 100 वीडियोज़ को पढ़ लिए, चैप्टर वाइज भी वीडियोज़ है। ठीक है, वो सभी मिलाकर केवल आपको 20 वीडियो ऐसा दिया गया है। ठीक है, 20 वीडियो में 20 वीडियो ऐसा दिया गया है ना कि वहाँ से क्वेश्चंस आपके अलग आएंगे ही नहीं, आपके 80 क्वेश्चंस वहाँ से फंस जाएंगे। इसी 20 वीडियो से 80 क्वेश्चंस सोच लो। ठीक है, 80 क्वेश्चंस, और 80 क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 320, और अगर कुछ तुक्का मार दोगे तो ये 300, 350 हो जाएगा, और इतने में तो आपका टॉप कॉलेज फिक्स है। ठीक है, समझ आया। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर भी आपको केवल पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, केवल पीडीएफ मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ो। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस को SW में दे रहा हूँ, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये क्लास इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले क्लास में। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ना इस क्वेश्चंस का जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ऐप को डाउनलोड करके ऐप का कोर्स लीजिए, सिंपल। अभी बहुत ही ऑफर चल रहा है, बहुत ही कम मात्रा में। और मैं आपको बताऊं क्या कर रहा है ऐप पर, आपको क्या क्या चीज़ें फ्री में मिलेगी, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। देखो, ऐप पर तो आपको PDF फ्री में मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐप पर जो कोर्स की वीडियोज़ है, ठीक है, वो फ्री में नहीं मिलने वाला। कोर्स में क्या होगा, पहले चैप्टर
चैप्टर का थ्योरी ख़त्म होगा और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको टेस्ट कराया जाएगा। ये तो थ्योरी हो गया, ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद टेस्ट, ठीक, फिर टेस्ट आप लोग दोगे, ठीक है। टेस्ट के बाद आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको खुद सॉल्यूशन करके हमारे पास भेजना रहेगा ऐप पर। अगर वो डाउट है तो डाउट भी यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस टेस्ट का सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया जाएगा आपको वीडियोज़ में, ठीक है। वीडियोज़ इतना कुछ दिया जा रहा है आपको ऐप पर, तो आप जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए आसानी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।